उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ के समापन का औपचारिक ऐलान करेंगे। इस दौरान वो सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों से मिलेंगे, साथ ही नाविकों और यूपीएसआरटीवी के ड्राइवरों से भी बात करेंगे। सीएम योगी पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी सीधा संवाद करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेल मंत्री महाकुंभ में अच्छा काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। रेल कर्मचारियों से मिलकर उनका धन्यवाद भी करेंगे। फिर दोपहर बाद फ्लाइट से वापस लौटेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की आखिरी गंगा आरती बुधवार शाम त्रिवेणी घाट पर हुई। आरती में भाग लेने के लिए घाट पर भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़े। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के अंतिम दिन अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी संगम में स्नान किया। प्रीति जिंटा के साथ उनकी मां भी मौजूद थी। संगम में स्नान के बाद उन्होंने कहा कि यह दिल को छू लेने वाला अनुभव है। महाकुंभ में आना जादुई अनुभव है। नासिक में कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बैठक हुई, लेकिन बैठक से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति की वजह से सियासत शुरू हो गई है। शिवरात्रि की छुट्टी के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र आज फिर से जारी रहेगा। आज सबसे पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी ने मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद आप सरकार की नई शराब नीति पर पेश सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश कुमार, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह और मोती लाल प्रसाद को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं नीतीश सरकार में मंत्री रहे दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में पंजाबी विषय को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब सरकार ने चेतावनी जारी की कि अगर पंजाबी विषय नहीं पढ़ाया गया तो उन स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। असम में 2 दिन तक आयोजित एडवांटेज असम कार्यक्रम के दौरान 4,91,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिले। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर यह जानकारी दी और निवेश करने वालों का आभार जताया। पुणे के स्वरगेट बस स्टैंड में खड़ी बस में बलात्कार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बस डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने आज महिला सुरक्षा पर अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। इस मामले में आरोपी अब भी फरार है। महिला आयोग ने भी इस घटना पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। झारखंड के हजारीबाग में साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर 2 गुट भिड़ गए। इस दौरान पथराव और आगजनी हुई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण माहौल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने वालों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल सेना की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद से ही भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड के रुड़की में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान रोहित को पैर में गोली लगी। रोहित कुछ दिन पहले ही एक हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। उस पर 10,000 का इनाम भी था। तेलंगाना के नागरकूल में एक सुरंग में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए अब भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली जाएगी। राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि मजदूरों को बाहर लाने की ठोस योजना तैयार हो गई है और इसमें 2 दिन का वक्त लगेगा। सीयूईटी पीजी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 13 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होगी। इस परीक्षा में 127 विषयों के 4,12,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा किस शहर में होगी, इसकी जानकारी 10 दिन पहले दी जाएगी, जिसे परीक्षार्थी एनडीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी में नहाने गए 5 छात्र डूब गए। महाशिवरात्रि पर 12 छात्र एक साथ नहाने के लिए नदी में फंस गए थे। नदी में गए थे, उनमें से 5 डूब गए, जबकि 7 को बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 2 ग्रामीणों पर हमला करने वाली एक बाघिन को गांववासियों ने पीट कर मार डाला। इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाघिन के हमले में घायल ग्रामीणों की हालत स्थिर है। उत्तराखंड के रुड़की में चाइनीज मांझे में फंसे एक बाज को फायर विभाग की टीम ने बचा लिया। बाज एक पीपल के पेड़ में काफी ऊंचाई पर फंसा हुआ था। फायर विभाग की टीम सबसे पहले पेड़ पर चढ़ी और टहनी को काटकर बाज को नीचे उतारा। बाद में बाज को वन्य कर्मियों को हवाले कर दिया गया। दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। बुधवार इस महीने का ही नहीं बल्कि 2 साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा।
कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कल ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने घाटी में बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है। कश्मीर में इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में बारिश में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है, जिससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब ताजा बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में फिर से पर्यटक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बारे में भूल जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की चाहत तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर जल्द ही रूसी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में होंगे और यूक्रेन और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों को लेकर समझौते पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिसकर्मियों को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और होटल के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन इन्होंने ड्यूटी से इनकार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के एक मुकाबले में बड़ा उलटफेर करते हुए अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 326 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की टीम 317 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जारदान ने 177 रन की पारी खेली और वो मैन ऑफ द मैच बने।